चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचार्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम सब प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रेम के समारोह में भाग लेने वाले हैं। इसलिए आइए अपने अपना अंतःकरण की जांच करते हुए अपने सभी गुनाहों के लिए और पापों के लिए प्रायश्चित करें और दयालु ईश्वर से क्षमा, कृपा और बल मांगे, ताकि हम सब योग्य रीति से भक्तिपूर्वक प्रभु यीशु ख्रिस्त के इस प्रेम के समारोह में भाग ले सकें। पश्चाताप हृदय के साथ हम सब मिलकर बोलें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे सब पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमेन। प्रभु दया कर हम पर, प्रभु दया कर हम पर, प्रभु दया करो हम पर, प्रभु दया करो हम पर। ख्रिस्त दया कर हम पर, ख्रिस्त दया कर, ख्रिस्त दया कर हम पर, ख्रिस्त दया कर। प्रभु दया कर हम पर, प्रभु दया कर हम पर, प्रभु दया कर हम पर, प्रभु दया कर हम पर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम दीनतापूर्वक तुझसे निवेदन करते हैं, तू हर प्रकार के संकट से हमारी रक्षा कर, जिससे हम शारीरिक तथा आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होकर आनंदपूर्वक तेरी सेवा कर सकें।
यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमेन। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। भ्रातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी की ऋणी ना बने। जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया है। व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो। इनका तथा अन्य सभी दूसरी आज्ञाओं का सारांश यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। आप लोग समय पहचानते हैं। आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। रात प्रायः बीत चुकी है, दिन निकलने को है। इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर लें। हम दिन के योग्य सदाचरण करें। हम रंगरलियों और नशेबाजी, व्यभिचार और भोगविलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। आप लोग प्रभु ईसा मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन करो मैं भजन करो, नाम मसीह का मैं लेता रहो। भजन करो मैं भजन करो, नाम मसीह का मैं लेता रहो। भजन करो मैं भजन करो, नाम मसीह का मैं लेता रहो। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। तेरे पीछे मैं पीछे चलूं, भजन करो मैं भजन करो, नाम मसीह का मैं लेता रहो। भजन करो मैं भजन करो, नाम मसीह का मैं लेता रहो। भजन करो मैं भजन करो, नाम मसीह का मैं लेता रहो। भजन करो मैं भजन करो, नाम मसीह का मैं लेता रहो। हालेलुया हालेलुया। गीत नंबर 47। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया यीशु है सबसे प्यारा नई आशा लेके आया जीवन संदेश लाया आओ गाओ हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप यह क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Those who did not come yesterday but you have come today, could you lift your hands up? जो कल नहीं यहाँ पर आए थे, मौजूद नहीं थे, पर आज आप लोग आए हैं, कृपया अपना हाथ ऊंचा करें। Those who were not here yesterday but today you came. कल की साधना में आप शामिल नहीं थे, पर आज आप लोग आए हो तो हाथ ऊंचा कीजिए। Lift up hands means it's not lifting up hands. Lifting up hands means lift like this. जब हाथ ऊंचे करने को कह रहे हैं, केवल आधा अधूरा मत करे, बल्कि पूरा पूरा हाथ ऊंचा करे ताकि हम देख सके। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Many are there. अनेक आए हैं। This morning when Didi started her session, Father Dharambal and Vincent, we were talking in the room. Suddenly I got an inspiration, you go and pray. आज सवेरे जब मैं आप लोगों को वचन बता रही थी, बांट रही थी, तो उस समय फादर जी, ब्रदर विंसेंट और फादर धर्मपाल के साथ कुछ बातचीत कर रहे थे और उनको एक अंदर से प्रेरणा मिली कि तुम जाकर प्रार्थना करो। I came out of the room, I am sitting outside the stairs and I was praying. Then I got this inspiration, these people to whom you are preaching, they are a life-loving people. और जब आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे तब परमेश्वर ने उनको ऐसी एक प्रेरणा दी कि ये जिन लोगों को आप वचन देने वाले हो वो लोग जिंदगी को प्यार करने वाले ईश्वर So हैं। you want to enjoy, you want to celebrate the life. आप जीवन का मजा लेना चाहते हैं, आप जीवन को एक समारोह के रूप में मनाना चाहते हैं। Is it right? क्या ये बात सच है? Yes or no? Yes. So you like singing, you like dancing, you like praising with a loud voice, everything you like. आप गाना बजाना, नाचना, कूदना और ऊंची आवाज में स्तुति करना ये आपको अच्छा लगता है। Then God told me, I want to make them more free.
और फिर परमेश्वर ने मुझे ये बतलाया कि मैं उनको और या अधिक मात्रा में उन्हें स्वतंत्र करना चाहता हूँ And I have compassion on these people. और इन लोगों पर मैं करुणा बरसाता हूँ। मेरा हृदय करुणा से द्रवित हो जाता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Then God said, it's not important singing, praising and dancing. For me, what is important is their sanctification. परमेश्वर ने फिर मुझे ये वापस प्रेरणा दी, गाना बजाना, मौज करना, मस्ती करना, आनंद लेना, उससे भी बढ़कर मैं ये चाहता हूँ कि उनका जीवन शुद्ध हो जाए। My people, they have to grow in their spiritual life. मेरे प्रजा को, मेरे लोगों को अपने आत्मिक जीवन में वृद्धि पानी है, उनको बढ़ोतरी होनी है। Then that I could not understand completely. मैं इस बात को पूर्ण रूप से समझ ना पाया। Then I got another inspiration. फिर और एक प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई। And that was like this. Many years back, if you want to go to Rangat, you had to walk to that place. कई सालों के पूर्व जब आपको अगर रंगत उस जगह जाना है तो आपको उस जगह पर पहुंचने के लिए आपको पैदल जाना पड़ता था। But today, if you want to go there, how will you go? पर आज अगर रंगत पहुंचना है तो आप लोग कैसे जाओगे? बस से। Or that time, either you were walking or you were using any donkey or horse. But today you go by car, jeep. पहले के समय में आप वहां पहुंचने के लिए या तो चलने के माध्यम से, या तो कोई घोड़े पर, या तो गधे पर, ऐसे कोई पशु जानवर पर आप सवार होकर जाते थे। पर अब जाकर आपको यातायात का साधन लेते हैं, आप तो गाड़ी या तो जीप या तो बस में जाएंगे। Years back, when you want to communicate something to somebody, your relatives in Jharkhand, you may be writing, you were writing a letter and you were posting. After many days, sometimes it reached there, and that's the way that you communicate to them. पुराने समय में जब आप किसी से बातचीत करना या कोई भी संदेशा पहुंचाना चाहते थे, आपके कोई रिश्तेदार जो झारखंड में निवासित हैं, तो आप उनको चिट्ठी लिखते थे और वो चिट्ठी वहां पहुंचने में कई दिनों लग जाते, उस चिट्ठी वहां पत्र पहुंचने में। But today you take your mobile phone and you make a call to them. पर अब क्या करते हैं, मोबाइल फोन के द्वारा आप तुरंत उनसे बातचीत कर लेते हैं। Am I right? बात Yes. सच है? Your husband, who were working abroad many years before, you had to wait many years so that when he comes back only you could see him. बीते समय में जब आपके पति विदेश में काम करते थे और विदेश में उनसे बातचीत करने के लिए या उनको देखने के लिए जब तक वो वापस ना आए तब तक आप उनको कई सालों के बाद ही उनके चेहरे को देखते थे। But today, if you want to see him, if you want to see your husband or wife, what you would do? वीडियो चैट। What do you do? आज अगर आप अपने पति को देखना चाहते हैं, अपनी पत्नी को जो बहुत दूर में है, तो अब आप क्या करोगे? वीडियो कॉल। What they are telling? वीडियो कॉल। Okay, you will take your phone, smartphone, and you will make a video call. आप अपना स्मार्टफोन लेकर तुरंत ही वीडियो कॉल करेंगे। Before, if you want to write something, you had to use lot of papers and you wanted to write with your pen. But today, you take your laptop and you type everything. पहले हमें अगर कुछ लिखना है तो कागज़ की ज़रूरत पड़ती, कलम की ज़रूरत पड़ती और आपको बहुत कुछ लिखने के लिए ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता। पर अब आप केवल अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर सब कुछ टाइप कर सकते हो। And then the Lord said, after reminding all these things, my children, they have developed in all areas of their life. They have developed technically, all the levels of knowledge they have developed the same way. They must grow in their spiritual life also. अब परमेश्वर ने उनको ये बतलाया, जीवन के ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने वहाँ पर तरक्की की है, वो उन्नति पाए हैं और सब जगह में उनको यानी सामाजिक तौर से इन सभी बातों में वृद्धि पाई है। अब मैं चाहता हूँ कि वो आध्यात्मिक रूप में भी बढ़े। Every family must be grown up in spiritual life. हर एक परिवार को आत्मिकता में बढ़ना है। Then God reminded, if they do not grow up like that, those children, those who are sitting there, after some years, they will not come to the church.
अगर वो आत्मिक जीवन में इस तरीके से नहीं बढ़ते तो आज के हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो आगे चलकर आने वाली पीढ़ी वो कभी गिरजाघर में नहीं आएगी। Praise the Lord. Praise the Lord. Now I could understand what the Lord wanted to communicate. The sanctification, the salvation is more important than anything else. अब मैं ये समझा परमेश्वर मुझे क्या बतलाना चाहते थे कि शुद्धता, हमारी जिंदगी की पवित्रता वही हमारी मुक्ति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। Jesus, when he started his public ministry, at first he was not performing the miracles, he was not casting out the demons. The very day when he started, he said, repent and the kingdom of God is near to you. प्रभु यीशु ने जब अपनी सेवकाई शुरू की तो उन्होंने सबसे सर्वप्रथम उन्होंने ना कोई चमत्कार किए ना कोई चंगाई दी, बल्कि उन्होंने सबसे पहला सुसमाचार यही बतलाया कि पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ चुका है। And as a sign of the presence of the kingdom of God, Jesus was performing miracles and he was casting out demons. और परमेश्वर के उस राज्य के चिन्ह के स्वरूप में प्रभु यीशु वहां पर चिन्ह, चमत्कार और चंगाइयां दे रहे थे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The same way God wants to do a lot of miracles in this community. God wants to save us from a lot of evils, and that's why today, this day, we are dedicating for our sanctification. ठीक उसी अनुसार परमेश्वर आज इस समूह में अनेक चमत्कार, अनेक चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में कई करिश्मे दिखाना चाहते हैं, और इसलिए आज का दिन हम विशेष रूप से अपनी पवित्रता को पाने के लिए हम इसको अलग करके रखें। When we listen about sin, forgiveness, all these things, it's not so interesting. हम जब पाप के बारे में, क्षमा देने के बारे में जब इस विषय पर हम वचन सुनते हैं तो हमें ये बहुत भाता नहीं है। But if you listen carefully and we respond to this word of God, tomorrow and Sunday, we will really experience the real presence and intervention of the Lord in our life. पर अगर आज आप ध्यान पूर्वक इन बातों को सुनेंगे और उसके अनुसार अपने जिंदगी में उसको कार्य करने देंगे तो वाकई में आने वाले 2 दिनों में आप देखोगे कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कितने महान चमत्कार करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Could you lift up your left hand and say hallelujah? बायां हाथ उठाते हुए बोलिए हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Imagine you stepped over a nail or a thorn. कल्पना कीजिए कि आप किसी खीले पर आपका पांव गिर जाता है या तो कांटे पर आपने अपना पांव गलती से रख दिया। Hallelujah. हालेलुया। So now there is a nail or a thorn in your foot. अब आपके पैरों में एक कांटा है या तो एक खीला आ गया है। What you are doing? So now instead of doing anything else, you are putting a socks and shoe and you are trying to walk. अब आप दूसरा कुछ नहीं कर रहे पर आप मोजे पहन के, जूते पहन के आगे चलने की कोशिश कर रहे हो। Or you think that if I sit in an AC room, it will be okay, there will not be any pain. या तो आप ये सोच रहे हो कि मैं एक एसी के कमरे में बैठ जाऊं और मुझे उसके द्वारा दर्द नहीं होगा। Okay, this thorn or this nail is already within your foot. You have not removed it. You are wearing a shoe or you are sitting in an AC room. Will you feel comfortable? अब आपने वो कांटा या तो वो खीला नहीं निकाला और आप मोजे पहन के, जूते पहन के एक एसी के कमरे में बैठे हो तो क्या आपको उससे आराम मिलेगा? Will you feel comfortable? Yes or no? आपको क्या आराम मिलेगा? आप विश्राम में रहोगे? Praise the Lord. Praise the Lord. What do you have to do so that you will feel comfortable? आपको क्या करना होगा कि जिसके द्वारा आपको आराम मिलेगा? You have to remove that thorn or nail from your foot. वो खीले को, वो कांटे को निकालना जरूरी होगा आपके पैरों से। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The same way, if a sin is there in your heart, even if you dance, even if you praise, even if you sing, till you remove that sin from your life, you will never enjoy the real freedom and the joy that the Lord wants to give you.
ठीक वैसे ही आपके ज़िंदगी में जब तक पाप बना रहता है, भले ही आप कुछ भी करो, नाचो गाओ कूदो मस्ती करो, आप कुछ भी करो, पर आप वो वास्तविक में परमेश्वर जो आपको स्वतंत्रता आपको देना चाहता है उसको आप कभी अनुभव नहीं कर पाओगे। God wants to bless you, God wants to heal you, God wants to give you everything, but at the same time, though He wants, we will not be able to receive them. परमेश्वर वाकई में आपको आशीष देना चाहता है, आपको चंगा करना चाहता है, आपको अनेक कृपा बरसाना चाहता है, पर आप उन कृपाओं को या आशीष को आप खुद उसे अनुभव नहीं कर पाओगे, उसे स्वीकार नहीं कर पाओगे। What we have now, it's day or night. अब क्या है, दिन है या रात है? Now we have day, so we have light now, we say it's daytime. आज अभी दिन है, सो हम प्रकाश को अनुभव करते हैं, इसे हम कहते हैं कि अभी दिन है। Why do we have day and night? आखिर में दिन और रात क्यों होता है? Why do we have day and night? बताइए, क्यों दिन और रात होता है? क्यों? हाँ? It's for you. Tell me why there is day and night? फादर जी आपसे जवाब पाना चाहते हैं, बताइए, वाई डू वी हैव डे एंड नाइट? क्यों दिन और रात होता है? बिकॉज, हाँ, यस, ओह, व्हाट एन आंसर। Now we have to work, then night we have to take Yes, rest. That's yeah. why. Okay, now I follow Hindi also. Anyone else from here? Why? What is the reason I'm asking? What is not the purpose or what you are doing during night, day? That's not what I am asking. Why? हमारे जिंदगी में वो दिन रात क्यों होता है या हम क्या करते हैं उसे नहीं, वाकई में क्या कारण है कि दिन और रात होता है साइंस के अनुसार। हाँ, ओके, यस 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 चाइल्ड, गेट अप, टेल मी। Yes, the earth rotates. Okay, then? So what happens? So then what happens? Come on, tell me. Because it is nature's fact. What is the Okay, nature? natural law. So explain little more. Son, get up and tell. What is the reason? Earth rotates, so what? You say earth rotates, but we are standing here. We are not rotating. Huh? Each part of the earth can get light. Can any of you two could come here? What happens? Can you explain how it happens? Any student? कोई दो बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं और बता सकते हैं कि दिन रात कैसे होता है? I challenge you. Two of you come forward. दो बच्चे यहाँ आगे आए, आप लोग भी आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आकर बताओ। Explain to us. According to science, there is why the reason for और एक व्यक्ति day and night. और एक व्यक्ति भी आए, One और एक more. व्यक्ति भी आए। कौन आएगा? बच्चे आगे आना चाहते हो? So sad. Just explain to us why day and night. ओके, She's कोई coming. आया। पहले बताइए क्यों दिन और रात? लाइट आता है। Praise the Lord. That she is explaining, that she is telling there is sun and earth, as she was telling, earth rotates and that's why we have day and night. अभी जैसे दीदी बता रही थी कि सूरज तो अपने स्थान पर बना ही रहता है, पृथ्वी अपने ही आप में घूमता है, जो भाग पृथ्वी का सूरज की ओर रहता है वहां पर प्रकाश होता है, दिन होता है, दूसरे ओर रात होती है। Praise the Lord. Praise the Lord. That's not enough. If earth rotates, there will not be day and night. Translate. ये इतना पर्याप्त नहीं है, केवल पृथ्वी का घूमने से दिन और रात नहीं होता। So science says there are two kinds of movements for the earth. पृथ्वी में अपने आप में दो प्रकार से वो घूमती है। And what are they? और वो Two क्या है? kinds of. हाँ, yes, rotation and revolution. So now you understand. So there is two movements, rotation and revolution. And what is rotation? What is revolution? रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, कोई बता सकता है? Yeah, okay. Okay. Earth rotates in its own axis, imaginary axis, and at the same time, it is revolving around the sun
That's why we have day and night. रोटेशन यानी पृथ्वी खुद अपने आप में घूमती है, और रेवोल्यूशन यानी वो उसी समय खुद घूमते हुए भी वो सूरज के भी और चक्कर काटता है, वो जैसे प्रदक्षिणा करता है। Praise the Lord. Praise the Lord. So, though we say, listen carefully, though we say sunset and sunrise, we know sun is not setting anywhere. Sun is always there. Sun always gives light. इसलिए भले ही हम कहते हैं सूर्योदय या सूर्यास्त, पर वाकई में तो ये गलत बात है, क्योंकि सूर्य कभी ना उदित होता है ना कभी अस्त होता है। सूर्य तो बना ही रहता है, उसका प्रकाश बना ही रहता है। Am I right? You understand? ये बात सच है या नहीं है? Hallelujah. हालेलुया। Sun always gives light. सूर्य हर समय प्रकाश देता ही रहता है। It's not because that sun does not give us light that we feel darkness. ये सूरज हमें प्रकाश नहीं दे रहा है, इससे हम रात को अनुभव नहीं कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Your son or daughter? So you are You are the sun. son. Okay. Okay. Then now they show your son. Come here. अब आप Stand दिखाओ in center. एक दूसरे। And your earth move little more there. Now earth shows how you rotate. आप कैसे घूमोगे? ये पृथ्वी है, वो अपने आप में घूम रही है, और सूरज Rotate. Continue. घूमते जाइए, घूमते जाइए, Rotate. घूमते जाइए। Still you fall down. You rotate. Praise the Lord. Stand there. Stand अभी there. वहां पर रुकिए, Stand there. घूम जाइए, घूम जाइए। Okay. This is sun. This is earth. ये सूरज है और ये पृथ्वी है। Now you say, where is Andaman? This. अंडमान कहाँ है? This is earth. Now you say, where is Andaman? No, not you. Others say, where is आप Andaman? बताइए अंडमान कहाँ है? अभी कहाँ है? अंडमान कहाँ है? अंडमान कहाँ है? कहाँ? One of you come. You come fast. अंडमान कहाँ है? Where is Andaman? There is Andaman. यहाँ पर Okay, then अंडमान है। where is New Jersey? न्यू जर्सी कहाँ है? न्यू जर्सी, अमेरिका कहाँ है? Praise the Lord. Praise the Lord. So what is there, day or night now? Okay, if they want light, what should be happen? If they want light, okay, show. Now, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Is it clear for you now? आपको ये समझ में आ गया? आया या नहीं आया? So thank you, sun, thank you, earth. You can go back. Did you understand anything what I want to say? आप समझ पाए फादर जी आपको क्या बतलाना चाहते हैं? I don't want to teach you science. मैं आपको साइंस विज्ञान के बारे में नहीं सिखाना चाहता। This is what is happening in our life also. ये हमारे जिंदगी में भी हो रहा है। Often we make the complaints that the Lord is not blessing us. कई बार हम ये शिकायत करते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष नहीं दे रहा God है। does not hear my prayer. परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। But Jesus said, पर प्रभु यीशु ने कहा, your heavenly Father, He makes His sun rise upon the good and the evil. He sends His rain for the righteous and पर unrighteous. प्रभु यीशु ने कहा, पिता परमेश्वर अपना सूर्य उगाता है धर्मी और अधर्मी दोनों पर, और वो पानी बरसाता है धर्मी और अधर्मी दोनों पर। What is the meaning? इसका अर्थ क्या हुआ? Heavenly Father, for Him, it doesn't matter whether you are good or evil. God blesses everyone. इसका अर्थ यही निकलता है कि आप कैसे हो, वेदर आप अच्छे हो या बुरे हो, भले हो या आप में भलाई ना भी हो, तो भी पिता परमेश्वर जरूर आपको The आशीष देता letter है। of Saint John we read, God is love. हम यूहन्ना के पत्र में पढ़ते हैं कि ईश्वर प्रेम है।
And Saint John, he wrote, God is light. और संत योहन ने ये भी लिखा कि ईश्वर प्रकाश है, ज्योति है। God is always love and God is always light. परमेश्वर सदैव प्रकाश भी है और सदैव वो प्रेम भी है, And he does not change. और वो कभी ना बदलते हैं। That means always love from God, always light from God. अर्थात हर बार परमेश्वर से प्यार और प्रकाश तो आता ही रहता है, Always blessings from the Lord. हर बार आशीष हमें मिलता ही रहता है। That's why a woman just touched the fringe of his cloak, suddenly she was healed. इसलिए एक औरत ने उसके कपड़ों के पल्लू भर को बस छू लिया तो वो चंगी हो गई, But others were not healed. पर दूसरे लोगों को वो चंगाई नहीं मिली। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। So it's not because that God does not bless us, it's just because that you are not receiving that blessing, that there is no blessing sometimes in your life. ये कारण नहीं है कि परमेश्वर हमें आशीष नहीं दे रहा है, पर कारण ये है वास्तव में कि आप उस कृपा या आशीष को खुद अपने जिंदगी में पा नहीं रहे हो। There is always light from God. If you stand face to face with God, looking at God, there will be light, there will be love, there will be blessing. हर बार प्रभु की ओर से तो प्रकाश आ ही रहा है। आप अगर प्रभु की ओर सन्मुख होकर उनकी ओर देखेंगे तो उनसे एक प्रेम और कृपा और आशीष पाते ही रहेंगे। But when He calls you, then if you turn back, there will not be light in your life. पर वो जब आपको बुलाते हैं और आप उसकी ओर ना देखकर आप अपना मुंह मोड़ देते हैं तो आपकी जिंदगी में प्रकाश नहीं प्राप्त होगा। Hallelujah. हालेलुया। That's why in the book of Jeremiah, God says, you did not turn your face to me, but you turned your back to me. इसलिए यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के द्वारा प्रभु ने कहा कि तुमने मुझे अपना चेहरा ना दिखाकर तुमने मुझे अपनी पीठ दिखाई है। And again we read in Isaiah chapter 59, God's hand is not too short to save you, nor his ears are too dull to hear you, but the sin that you have formed barriers between you and your God. That's why He does not listen to you. पुनः एक बार नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 59 वचन 1 और 2 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा हाथ बचाने में समर्थ है, मैं बहरा नहीं हूं कि मैं तेरी प्रार्थना सुन नहीं सकता, पर मैं क्या करूं, तेरे अपराध और तेरे पाप मेरे आड़े आ रहे हैं और मैं तेरी पुकार को सुन नहीं पाता। Praise the Lord. Praise the Lord. So remove the thorn, remove the nail from your life, then you will experience the real joy and the freedom of a child of God. इसलिए आप अपने पैरों से वो कांटा निकाल दीजिए, आपके जीवन से वो जो खीला है वो पाप का खीला निकालिए, ताकि आप परमेश्वर के उस आनंद और शांति को अनुभव कर पाएंगे। Lift up your left hand and say hallelujah. बायां हाथ उठाते हुए बोलिए हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Now, we have to understand what sin can do to us. अब हमें इस बात को समझना जरूरी है कि आखिर में पाप हमारे जिंदगी में क्या कर सकता है। Jesus said, today in the gospel, just now we heard, everyone who commits a sin is a slave to sin. आज के सुसमाचार में हमने यही पढ़ा, प्रभु यीशु ने कहा जो कोई भी पाप करता है वो पाप का गुलाम है। Is it clear for you? ये स्पष्ट हो गया आपको? Yes or no? हाँ या ना? Yes or no? Praise the Lord. Praise the Lord. Everyone who commits sin is a slave to sin. हर कोई वो जो पाप करता है वो पाप का दास है। If so, all the slaves here, lift your hands up. अगर ऐसी ही बात है तो यहाँ जो कोई भी दास है, गुलाम है, वो अपना हाथ ऊंचा करे। जो कोई भी गुलाम है वो हाथ ऊंचा करे। My God, I am preaching to the saints. आज फादर जी कई संतों को वचन दे रहे हैं। I will stop the convention here. अब यहीं पर हम अधिवेशन खत्म करते हैं। Father have already arranged 20 priests for confession. 20 पुरोहित को बुलाया गया है पश्चाताप प्रायश्चित के संस्कार के लिए। I don't know what they will do tomorrow. तो कल जाकर वो क्या काम करेंगे, बगैर काम के रह जाएंगे। They will come and have lunch and go back. वो केवल आकर भोजन करके चले जाएंगे क्या? Listen carefully. Jesus said, everyone who commits sin
is a slave to sin. आप भाषा को ध्यान से समझना और सुनिएगा। जो कोई भी पाप करता है वो पाप का गुलाम है। If so, all the slaves lift your hands up. अब बताइए कितने गुलाम हैं तो हाथ ऊंचा करे। You have to translate everything 2 times. अब सब कुछ 2-2 बार मुझे अनुवाद करना होगा क्या? Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Jesus did not tell everyone who commits sin every day is a slave. प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि जो रोजाना पाप करता है वो गुलाम है, ऐसा नहीं कहा। Jesus did not say everyone who commits all the sins is a slave to sin. प्रभु यीशु ने ये भी नहीं कहा जो सारे पापों को करता है वही गुलाम है, ये भी नहीं Jesus did not say everyone who commits a sin repeatedly is a slave. प्रभु यीशु ने ये भी नहीं कहा कि एक ही पाप को बार बार दोहराने वाला व्यक्ति ही गुलाम है, ये भी But नहीं कहा। Jesus said everyone who commits sin is a slave. प्रभु यीशु ने क्या कहा? जो कोई भी पाप करता है वो गुलाम। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। But Jesus, he wants to say, he wants to tell us that you are children of God. पर प्रभु यीशु आपको ये बतलाना चाहते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हो। Each one of us is a child of God. हम में से हर एक व्यक्ति ईश्वर की औलाद है, संतान है, And we must be that. और वही हमें होना है। But unfortunately, now we are slaves. पर आज बहुत दुर्भाग्यवश हम आज गुलाम बन चुके हैं। But we have to be the child of God. पर हमें गुलाम नहीं बनना है, हमें ईश्वर की संतान बनना है। Hallelujah. हालेलुया। If you remove the nail, remove the thorn from your foot, you can walk properly, you can walk comfortably. अगर आप पैरों में से कांटे को, कीले को निकाल दोगे तो आप आराम पूर्वक चल पाओगे। Book of Sirach, chapter 21, verse 2. प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वचन 2। Flee from sin as from a snake. If you approach it, it will bite you. प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वचन 2 ये कहता है कि सांप के सामने की तरह पाप से तुम दूर भागो, क्योंकि तुम उसके करीब आओगे तो वो तुम्हें डसेगा। Do you have snakes here in Andaman? अंडमान में सांप है या नहीं है? Lot of. You love them? आपको बहुत प्यार है सांपों से? You have pet snakes at your home? आपके घर में पालतू सांप है क्या? Like you have dogs and cats? जैसे कुत्ते और बिल्लियां हैं वैसे? Why don't you have? क्यों नहीं रखते हो भाई? हाँ? They say it's dangerous. वो खतरनाक है ना? Praise the Lord. Praise the Lord. After the convention, you are going back. Now a snake is coming to you. What you will do? अगर आप ये कन्वेंशन के बाद आप बाहर जा रहे हो और एक सांप आपकी ओर आ रहा है तो आप क्या करोगे? हाँ? What you will do? मार देंगे। They will kill it. Oh, all of you are killers. आप यानी सब हत्या करने वाले लोग हो? Some of you will escape also, no? कई लोग भाग नहीं जाएंगे क्या? भागेंगे ना? हाँ। Praise the Lord. Praise the Lord. Or will you think that snake's children, they were also attending the convention and he is coming to take the children from here? क्या आप ऐसा सोचोगे कि सांप के बच्चे यहाँ पर भी अधिवेशन में भाग लेने को आए हैं तो सांप यहाँ बच्चों को लेने आया है? Will you think that? आप ऐसा सोचोगे? Praise the Lord. Praise the Lord. Either you will kill it or you will escape from that snake. आप या तो उसको मार डालोगे या तो उससे दूर भाग जाओ, Because you know that's dangerous and poisonous. क्योंकि आप जानते हो कि वो खतरनाक है, वो जहरीला है, It will bite you and you will die. वो आपको डसेगा और आप उसके द्वारा मृत्यु पाओगे। So word of God says, flee from sin as from a snake. परमेश्वर का वचन है ये कहता है कि सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। You shall not go to that snake. You shall not embrace that snake. आप कभी उसके करीब ना जाओगे, ना उसको गले लगाओगे। You know that snake is also very beautiful. पता है सांप भी बड़ा सुंदर होता है। Have you touched a snake? कभी आपने सांप को छुआ है? Very soft, very comfortable. बहुत मुलायम होता है, बहुत आरामदायक होता है। Praise the Lord. But word of God says you shall not
go to it, you flee from that. पर बाइबल ये पवित्र वचन ये कहता है कि तुम उसके करीब ना जाओ, तुम बल्कि उससे दूर भाग जाओ। Verse 10, chapter 21, verse 10 says, the path of a sinner is paved with the smooth stones, but its end is pit of hates. प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वचन हिंदी बाइबल में 11 है। पापियों का मार्ग प्रशस्त है, उसमें रोड़े नहीं है, किंतु वह मृतकों के निवास में गर्त ले जाता है। Praise the Lord. Praise the Lord. The path of a sinner is paved with the smooth stones, but its end is pit of hates. पापियों का मार्ग प्रशस्त है, उसमें रोड़े नहीं है, किंतु वह मृतकों में निवास के गर्त में ले जाता है। You see, now it's paved with the tiles. आज ये मार्ग कैसे बनाया गया है? टाइल्स डालकर बनाया It's गया। very easy, it's very comfortable to walk here. इस पर चलना बहुत आसान है। Praise the Lord. Praise the Lord. So it's like that, you know, a person who is committing sin, for a sinner, when he is doing that, it's very comfortable for him. जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको पाप करने में बड़ी आसानी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। The reason is that every sin gives you a pleasure or a happiness or a profit. कारण ये है कि हर एक पाप आपको खुशियां देता है, आपको मजा आता है और आपको उससे कुछ ना कुछ फायदा होता है। Sometimes that will give you a comfort. आपको कुछ आरामदायक भी महसूस होगा। Students, do you copy during the exam, malpractice? बच्चे लोग, आप कभी भी एग्जाम परीक्षा के समय कभी चीटिंग किए हो, कॉपी किए हो, नक्कल किए हो? Even if they've done, they cannot say no. There are In Andaman, there is no thing like that. अंडमान में कोई चीटिंग नहीं करता, नकल नहीं करता। हाँ, Yes or no? Tell the truth. सच बोलिए। If you tell lie, tomorrow all of you have to confess. Praise the Lord. Praise the Lord. If you do that, why do you do that? अगर आप नकल भी करते हो तो क्यों कर रहे हो? It's a comfort for you. You don't want to study. At that time also, you can watch television, you can play, you don't study. And this way, you can pass the exam. आपको कितना आसानी से आप परीक्षा में पास हो जाओगे ना, तो आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, आप खेल सकते हो, आप क्रिकेट पर देख सकते हो, टीवी देख सकते हो, वो सब आराम मिल जाएगा ना। Those who are bribing, why do you bribe? Because you get a profit from that. आप जब घूस भी देते हो, भ्रष्टाचार करते हो, तो कारण क्या है? आपको उसमें से कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है। Those who are going after sexual immorality, why do you go? Because you get a physical pleasure from that. आप जो भी कोई लैंगिकता के पाप में जुड़ जाता है, आखिर में कारण क्या है? उस लैंगिक संबंध में भी आपको कुछ ना कुछ आपको अच्छा या तो खुशी मिल रही है। Why you are involved, engaged in gossiping? Because you get a happiness from that. आप उस निंदा में क्यों आप सहभागी होते हो? क्योंकि वहां पर आपको कुछ ना कुछ खुशी मिलती है। You know what is gossip? निंदा करना जानते हो ना? जानते हो या नहीं जानते हो? Praise the Lord. Praise the Lord. So from every sin, either you get a pleasure or you get a happiness or you get a profit. हर एक पाप में से या तो आपको कुछ मजा आएगा, या तो आपको खुशी मिलेगी, या तो आपको कोई ना कोई फायदा होगा। But word of God says you cannot move this way for long time. पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आप अधिक समय तक ऐसे नहीं आगे निकल पाओगे। There is an end for that. उसका एक समय अंत जरूर आता है। That is something very harmful for you. और वो जो अंत आता है वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगा। Some 15 years back, I was in another state. I just came for a visit to Divine Retreat Center in Kerala. कुछ 15 साल पूर्व मैं किसी अन्य प्रांत में था और मैं केरला में केवल यानी वहाँ मिलने किसी को मैं वहाँ पर आया था। So during those days of retreat, while I was walking in that campus, a young man, when he saw me, he came to me and started talking with me. और वहाँ साधना केंद्र में मैं एक दिन जब चल रहा था तो एक जवान व्यक्ति मेरे पास आकर मुझसे कुछ बातचीत करना शुरू कर दिए। And he told me, Father, only once I committed a grave sin,
and God punished me. Now I am sick. तो उसने कहा, फादर जी मैं एक ही बार मैंने एक बहुत घोर पाप किया और उसके कारण आज प्रभु ने मुझे दंड दिया है और मैं आज बीमार पड़ गया हूँ। So I did not understand the connection between what he said. मैं समझ नहीं पाया कि आखिर में मुझे क्या कहना चाहते हैं। I committed a grave sin only once. God punished me. Now I am sick. मैंने एक ही बार कोई घोर अपराध किया और प्रभु ने दंड दिया और आज मैं बीमार पड़ा हूँ। So I asked him, what is your problem? फिर मैंने पूछा, आपकी समस्या क्या है? Then he told me, Father, I am an AIDS patient. कहा कि मैं एड्स का बीमार रोगी व्यक्ति हूँ। So now I could understand the connection that he committed a sin and he thinks that now he is affected by HIV because God punished him. अब वो क्या सोच रहा है कि उसने हाँ पाप किया और अब वो एड्स की बीमारी होने का कारण ये है कि प्रभु ने उसको सजा दी है, दंड दिया है। Do you think that it's a punishment from God? क्या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने उसको ये दंड दिया है? God punishes his children with a sickness? क्या प्रभु अपने बच्चों को दंड देने के लिए उनको बीमारियां देता है? Yes or no? हाँ, बीमारी देता है। What is your faith? What is your belief? आपका क्या विश्वास है? क्या आपका पिता ऐसा करेगा? Yes or no? Yes or no? No. Does Abba Father destroy his people with a tsunami? क्या अब्बा पिता अपने बच्चों को खत्म करने के लिए क्या वहां सुनामी भेजता है? वो खुद भेजता है? Yes or no? Praise the Lord. So we have to understand this reality. That person, he thought it's a punishment from God. अब हमें ये इस बात को सही तरीके समझना है। वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि ये प्रभु की ओर से मुझे सजा मिली। God said, flee from sin as from a snake. परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। If not, it will destroy you. नहीं तो वो तुम्हें हानि पहुंचाएगा, तुम्हें नष्ट करेगा। And the next word of God says, all transgressions, all iniquities, they are like two-edged sword, and there is no healing for the wound it inflicts. और आगे का वचन ये कहता है कि प्रत्येक अपराध दुधारी तलवार जैसा है और उसके घाव का इलाज नहीं होता। It's not like a sword with one edge, two-edged sword. वो एक ऐसी तलवार नहीं है जिसकी केवल एक ही ओर धार है, दोनों तरफ वो दुधारी है, It दुधारी means तलवार है। the wound will be so severe, or it could mean also not only you will be hurt, those who are standing near to you, those who are related to you also will be hurt by sin. इसका दो अर्थ निकल सकता है कि वो जब तलवार आपको लगती है तो वो वार करेगी तो वो बहुत ही गहरा घाव आपके अंदर लाएगी, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको ही केवल पाप का नतीजा नहीं भुगतना पड़ेगा बल्कि किसी और को भी उसके द्वारा उसको चोट लगेगी या घाव होगा। Before coming to Kerala Divine Retreat Center, I was in Delhi. Delhi we have a retreat center. I was director there. केरल में आने से पूर्व मैं दिल्ली के हमारा जो ध्यान केंद्र है वहाँ पर फादर जी संचालक के तौर से वहाँ पर थे। And one day a grandmother came with her grandson, small boy. एक बार एक दादी माँ अपने छोटे एक पोते के साथ मेरे पास आती है। And this grandmother told me, Father, you please pray for my grandson. और दादी माँ ने मुझसे कहा कि फादर जी आप मेरे इस छोटे से नातू के लिए, पोते के लिए प्रार्थना कीजिए। So I asked her, what's the problem? मैंने पूछा क्या समस्या क्या है? Then she told me, Father, this grandson, he is doing masturbation. तब जाकर दादी माँ ने कहा कि ये छोटा बेटा अपने ही यौन के अंगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। I was so surprised to hear that this small boy, I'm sure he doesn't know what he's understand, he's doing that. मैं पूरा यकीन मुझे इस बात का था कि ये छोटा बालक क्या समझेगा यौन के अंगों के बारे में, वो जो कर रहा है वो उसे खुद नहीं पता है, पर मैं खुद अचंभित रह गया कि ये आखिर में कर कैसे रहा है। Then she told me, Father, his dad, that's her son, he has the habit of watching pornography in his smartphone. And once after watching that, without switching off the phone, he left it somewhere, and this boy took that phone. He started watching that, and now he is doing this.
अब जाकर दादी माँ ने कहा कि इसके पापा अर्थात मेरा बेटा, उसे ये एक आदत है कि वो मोबाइल पे गंदे अश्लील पिक्चर या चित्र देखते हैं, और एक बार देखते समय उन्होंने वो जिस तस्वीर को वो देख रहे थे या जो उस वीडियो को देख रहे थे उसे बंद करना भूल गए, वहीं पर फ़ोन छोड़ा और ये बेटे ने आकर उसको देखा है। Now, all the children, they are very smart in operating smartphones. अब सारे छोटे बच्चों, उनको मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना तो बराबर से आता है। If you don't know how to operate a phone, how to enter the WhatsApp or Facebook, you give to your grandson, granddaughter, they will do that. आपको अगर अपना फ़ोन चलाना नहीं आता, आप अपने पोतों को दे दीजिए, छोटे बच्चों को दीजिए, वो आपको सिखा देंगे। Fortunately, here internet is not so active. यहाँ एक बात अच्छी है कि यहाँ पर इंटरनेट नहीं चलता है। Now here see what happens. I said it's like a two-edged sword. You are not only spoiling your life, you will be spoiling your children. You will be spoiling the generations by the sins. अब देखिए ये बात सच हो रही है ना, जो फादर जी कहे कि ये केवल आपको ही बर्बाद नहीं कर रहा है, बल्कि आपके बच्चों को, आपके आने वाली पीढ़ी को भी वो बर्बाद कर रहा है। A dad who is a drunkard, never he can tell his son that you shall not drink. एक पापा, एक पिताजी जो खुद पी रहे हैं, वो खुद कभी अपने बेटे को ये नहीं कह पाएंगे कि बेटा तुझे पीना नहीं है। A husband and wife who fight with each other every day, they cannot tell their children, you shall not fight with each other. आप एक पति पत्नी जो खुद रोज लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो किस आधार पर या किस अधिकार से वो अपने बच्चों को कहेंगे कि तुम्हें झगड़ा नहीं करना है? They will tell first you stop, then we will stop. तो बच्चे क्या कहेंगे? पहले आप बंद करो, फिर हम बंद करें ना। Praise the Lord. Praise the Lord। This is the nature of evil. ये पाप का स्वभाव है। Now, in the gospel we have heard Jesus said, the Gospel of John chapter 10, Jesus says, verse 10, the thief comes to steal, kill and destroy. योहन का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 10 पढ़िए। प्रभु यीशु ने कहा कि चोर आता है चुराने, मारने और हत्या करने। Praise the Lord. Praise the Lord। Hallelujah. हालेलुया। Thief comes to steal, kill and destroy. चोर का एक ही मकसद है, वो चुराएगा, मारेगा, नष्ट करेगा। A thief is not coming to give you a gift. कभी भी चोर आपके पास कोई तोहफा देने तो नहीं आएगा ना? आएगा? Praise the Lord. है। You have thieves here, not Yeah. here in the church in Andaman. अंडमान में भी चोर Stealing होते is हैं, there? चोरी होती है यहाँ पर, Yes. होती है। The thief comes and night or when you are there, you are not there at your home, the thief comes and gives to you a mobile phone or a fridge and he goes back. यहाँ जब चोर आता है, वो आपके घर में आपको एक मोबाइल फोन देकर जाएगा भेंट के रूप में, या एक फ्रिज देकर जाएगा। He will come and take what is precious and valuable in your house. आपके घर में जो भी कोई कुछ कीमती सामान है, चीज है, उसको उठाकर लेकर जाएगा। And Jesus says, the devil, the Satan, the sin is like a thief. और प्रभु यीशु कहते हैं कि जो शैतान है वो चोर के समान है, And he will steal only what is precious or valuable in your life. और वो उसी को चुराएगा जो आपके जिंदगी में बहुत अनमोल है, अमूल्य है या बहुमूल्य है। And what is precious and valuable in your life? और आज आपके जिंदगी में क्या बहुमूल्य है? Your peace and joy, they are precious. आपकी शांति, आपका आनंद, ये बहुत अनमोल है आपके लिए। Your physical and mental health is precious. आपकी शारीरिक तंदुरुस्ती, आपकी मानसिक स्वस्थता, ये आपके लिए बहुत अनमोल है। Your relationships are very precious for you. आपके रिश्ते आपके लिए बहुत ही अनमोल है। Your soul, your spirit is very precious for you. आपकी आत्मा, आपका मन, वो आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य है। But what happens once you open the door for evil, everything that is precious is taken away. पर एक बार आपने शैतान को अपने जिंदगी में आने के लिए द्वार खोल दिया, तो वो आपके जीवन में जो भी अनमोल बहुमूल्य है वो सब चुराएगा। Praise the Lord. Praise the Lord। As students are here, I want to tell another example. क्योंकि बच्चे यहाँ पर हैं, हम आपको एक और एक उदाहरण देना चाहते हैं। You have smartphones, you use internet, have you? Yes or no? No, they don't have। They don't have.
One boy came to me, Father, I cannot study anything. एक बेटा मेरे पास आया और कह रहा है, फादर जी मैं पढ़ाई नहीं कर पा I रहा हूँ, have no concentration at all. मैं ध्यान लगा ही नहीं पा रहा हूँ, And he told me, Father, I cannot see anything what is written in the book. मैं किताब में जो लिखा है वो कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ। So I thought something is wrong with his eyes. I asked him to go and meet a eye specialist. तो मुझे लगा उसके आंखों में कोई तकलीफ है, मैंने कहा जाओ कोई आंख के डॉक्टर को दिखा कर आओ। Then he said, Father, it's not the problem of the eyes. फादर जी आंख की कोई समस्या नहीं है। Then what is the problem? तो समस्या क्या है? Father, when I start reading, I start the sentence, but even before I completing that sentence, lot of thoughts are going on through my mind. फादर जी जब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, जब तक मैं एक पूरा वाक्य पढ़ भी ना लूँ तब तक तो मेरा मन कहीं और भटक जाता है, कितने सारे विचार आ जाते हैं। What kinds of thoughts you are thinking about, how to change this world, how to find out a new things? It's like of thoughts are coming in. मैंने उसको पूछा भाई कैसे प्रकार के विचार आते हैं कि इन वचनों को मैं कैसे बदलूँ या इससे मुझे और क्या यानी क्या बदलाव आ सकता है, ये सब वचन क्या सोच रहे हो? No, Father, only impure, unholy thoughts are going on in my mind. नहीं फादर जी, मेरे मन में सारी गंदी अश्लील बातें और बेहुदा बातें सब मेरे मन में आ रही है। Then I asked him, how did it begin? तो मैंने पूछा ये आखिर में शुरुआत कहाँ से हुई? Then he told me, Father, I have been watching pornography in my smartphone for long years now. अब वो फादर जी को बताए कि फादर जी मेरे स्मार्टफोन में मैंने बहुत सारी गंदी बातों को कई सालों से मैं देख रहा हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. So now he cannot concentrate anything, he cannot study anything. अब वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, मन और ध्यान लग ही नहीं पा रहा है। God gave you a powerful mind. You can study. God has given you intellect. But now you cannot use it because the thief has stolen that from your life. परमेश्वर ने आपको वरदान के तौर पर बहुत अच्छी बुद्धि, ऐसा मन, काबिल मन दिया था कि जो पढ़ाई में मन लगा सके, आगे आप बढ़ सको, पर अब चोर ने आपके जिंदगी में वो प्रभु का वरदान छीन लिया। All of you are gifted, talented with lot of graces and gifts, but by misusing, abusing them, now they are all stolen by the thief. आप परमेश्वर ने आपको अनेक सारी कलाएं दी, काबिलियत दी, पर अब वो सारी कलाओं और काबिलियत को आप इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने चोर को अनुमति दी और उसने सब कुछ चुराया है। Before you were able to love everyone, you were able to talk to everyone with so much freedom. Now you feel easily irritated, upset, angry in your life. पहले तो आप सबके साथ अच्छी तरीके से बातचीत कर सकते थे, व्यवहार कर पाते थे, आपका बर्ताव बहुत सुंदर था, प्रेम भरा था, पर अब किसी के साथ बातचीत करने में आपको तुरंत से बेचैनी आती है, आपको चिड़चिड़ापन आता है। You blame everyone for everything. आप सबको दोष लगाते हो सभी बातों के लिए। The reason is that many things are stolen from your heart. कारण यही है कि आपकी जिंदगी में से, आपके दिल में से सब कुछ That's चुराया the गया meaning है। Jesus said, the thief comes to steal, destroy and to kill. जो प्रभु यीशु ने कहा, चोर आता है चुराने, मारने, हत्या करने। Sin can destroy your life. पाप आपके जिंदगी को नष्ट कर सकता है। Sin can kill you. पाप आपको मार सकता है। Some people come to the divine, they are not coming. Some people, they bring some others to divine retreat center. हमारे दिवान ध्यान केंद्र में कुछ लोग आते हैं, बल्कि वो आते नहीं है, कोई उनको लेकर आता है। They are addicted to alcohol or any kind of drugs. कई प्रकार के नशे में, शराब में या तो कई ड्रग्स में वो लोग आज फंसे हुए हैं। Sometimes I have seen they cannot sit in the retreat hall, they cannot listen to anything. मैंने कई बार देखा वो दिवान ध्यान केंद्र के हमारे प्रार्थना भवन में बैठ नहीं सकते हैं, वो कुछ सुन भी नहीं पाते हैं। What happens? They are already taken to different drug addiction center. Even the medicine could not help them. और वो होता क्या है, उनको कई ऐसे दवाखाना में लेकर जा रहे हैं, कई अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है, पर फिर वो दवाई भी उन पर असर नहीं कर पा रही। And while they are brought to the center, it is too late that they cannot even listen or they cannot even pray. और जब तक वो ध्यान केंद्र में लाए जाते हैं तब तक तो काफ़ी देरी हो जाती है, वो ना सुन पाते हैं ना प्रार्थना भी कर पाते हैं। What happens? It has happened also in our center. Some people, because of the withdrawal symptom,
They walk here and there, and without knowing, they just walk from the terrace and they fall down and die. हमारे ध्यान केंद्र में ऐसे कई किस्से भी हुए हैं। वो लोग जब शराब के नशे में ऐसे आते हैं, फिर उनको विड्रॉल सिम्टम्स यानी उनको शराब छोड़ने के बाद उनके शरीर में बहुत सारी उसकी प्रतिक्रिया होती है और वो इधर उधर ऐसे ही चलते रहते हैं और कई बार जो टेरेस है वहाँ से वो गिर जाते हैं। And in our kitchen, it's a big kitchen, and we are preparing food for everyone, 10,000 people, such big vessels. The water was so boiled, one person he came and just jumped into that water. हमारा जो रसोई घर है वो इतना बड़ा है, बड़े बड़े बर्तनों में, क्योंकि काफ़ी हज़ारों लोगों के लिए भोजन बनाया जाता है। एक बार एक बर्तन में पानी उबल रहा था और एक व्यक्ति ने उस उबले हुए पानी में अपने आप को जाकर वो कूदा उसी उबले हुए पानी में। You know, the alcohol has taken away everything from him. He might have thought it's a swimming pool, and he jumped into that. वो शराब के कारण की सुध-बुध खो बैठा, उसको लगा शायद वो स्विमिंग पूल है और वहाँ पर कूदा। Thief comes to destroy and kill us. शैतान आता है छुड़ाने, मारने, हत्या करने। Dear brothers and sisters, these days the Holy Spirit is talking to us. मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा इन दिनों आपसे बातचीत कर रहा है। I don't think that all of you are serious sinners, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि चलो आप लोग बहुत गंभीर पापों में हैं, but every sin can give birth for another sin. पर हर एक पाप एक दूसरे पाप को पैदा कर सकता है। Some of the people, they think that drinking is not something very serious. कई लोग ऐसा सोचते हैं कि पीना ये कोई बहुत बड़ा गंभीर पाप नहीं है, I can control it when I want. मैं जब चाहूँ उस पर नियंत्रण ला सकता हूँ। At first they were consuming the alcohol, later alcohol started consuming them. पहले तो वो शराब पीते थे, अब वो शराब उसको पी रहा है। Lose all the control. आप नियंत्रण गंवा रहे हो। The thief is stealing what is good from our family. आपके परिवार से जो अच्छाई है उसको शैतान चुरा रहा है। That's why God is asking us to repent and come back. इसलिए परमेश्वर आज हमसे कह रहा है कि हमें पश्चाताप करते हुए लौट आना है। Praise the Lord. Praise the Lord. Lift up your left hand and say hallelujah. बायां हाथ उठाते हुए बोलिए हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So this day we dedicate for sanctification of our personal life and our family life. इसे आज का दिन हम समर्पित करते हैं कि हमारे जिंदगी में हम शुद्धता पाएंगे और हमारे परिवार में भी पवित्रता We पाएंगे। have to forgive many and we have to reconcile with others. हमें कईयों को क्षमा करना है और दूसरों के साथ मेल मिलाप करना है। And tomorrow the whole day the priest will be there. You can confess your sins and come back to the freedom of a child of God. और कल के दिन यहाँ पर अनेक पुरोहित होंगे, आप पाप स्वीकार करेंगे और पापों की कबूलात करते हुए आप स्वतंत्रता अनुभव करोगे, प्रभु के पास आ And जाओगे। that's the way God gives us a new heart. और इसी तरीके से परमेश्वर हमें एक नया हृदय प्रदान करता God will है। bless our bodies परमेश्वर हमारे शरीर को आशीष देगा and He will heal us. और हमें चंगा करेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। The root cause of some of our diseases could be the problems of our mind. हमारे शारीरिक बीमारियों का एक मूल कारण ये हो सकता है कि मन में कई सारी समस्याएं हैं। So when the cause is removed, effect also will be removed. अगर मूल कारण ही निकाला जाता है तो उसका जो परिणाम है वो भी निकाला जाएगा। And today in this holy mass also we are praying for the grace of repentance. और आज के इस पवित्र मीसा में भी हम पश्चाताप के लिए, उसकी कृपा के लिए हम प्रार्थना कर रहे We हैं। should not be burdened with unnecessary feeling of guilt. हमें यानी आत्म दोषारोपण के भावना या उसके बंधन में नहीं रहना As है। we have just explained, we all are like earth. We have to receive the light from sun, light from Jesus. जैसे कि अभी हमने कहा कि हम सभी उस पृथ्वी के समान हैं, हमें उस प्रकाश से जो सूरज है उससे हमें प्रकाश पाना है। Jesus said, I am the light of the और world. प्रभु यीशु ने कहा मैं संसार की ज्योति हूँ। Later Jesus said, you are the light of the और world. फिर आगे चलकर यीशु कहते हैं तुम संसार की ज्योति हो। We become the light of the world when we received light from Jesus. हम संसार की ज्योति तभी बन पाएंगे जब हम यीशु मसीह जो संसार की ज्योति उससे ज्योति पाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord। These days let us receive that light from the Lord. इन दिनों में हम यीशु से वो ज्योति पाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord।
स्वीकार लो पिता, स्वीकार लो पिता, स्वीकार लो पिता, स्वीकार लो पिता। पापों से भरा दर्द मेरा प्यार से तुम स्वीकार लो, पापों से भरा दर्द मेरा प्यार से तुम स्वीकार लो, स्वीकार लो पिता, स्वीकार लो पिता, स्वीकार लो पिता, स्वीकार लो पिता। इस मंदिर में हम सब आए, यीशु द्वारा स्वीकार लो, इस मंदिर में हम सब आए हैं, यीशु द्वारा स्वीकार लो। आशा निराशा सुख दुख लाए, अर्पण है करते स्वीकार लो, आशा निराशा सुख दुख लाए हैं, अर्पण है करते स्वीकार लो, स्वीकार लो पिता, 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 स्वीकार लो पिता। पापों से भरा दर्द मेरा प्यार से तुम स्वीकार लो, पापों से भरा दर्द मेरा प्यार से तुम स्वीकार लो, स्वीकार लो पिता, 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 स्वीकार लो पिता। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर
मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, जो उपहार हम तुझे चढ़ा रहे हैं उन पर दया दृष्टि डाल। हम तेरे पुत्र के जिस दुख भोग का समारोह मनाते हैं उसका फल प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सकें, ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमेन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए कहते हैं। होसाना 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 पिता को, होसाना 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 पुत्र को, होसाना 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 आत्मा को, होसाना 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 त्रित्व को। पावन 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 है प्रभु का मसीह। पावन 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 है प्रभु का मसीह। योग्य 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 है प्रभु का मसीह। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारे पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे।
हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस सभी धर्माध्यक्षों और याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीली तथा से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
जाओ मन मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। बस जाओ मन मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। प्यासा मन ये तुझे पुकारे, अपना लो अपना लो। प्यासा मन ये तुझे पुकारे, अपना लो अपना लो। वाणी मेरी नहीं निकलती, तुम बोलो तुम बोलो। वाणी मेरी नहीं निकलती, तुम बोलो तुम बोलो। बस जाओ मन मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। सांझ सवेरा तूने बनाया, दुनिया में सांझ सवेरा तूने बनाया, दुनिया में। कैसी सुंदर रचना तेरी, सृजनहार। कैसी सुंदर रचना तेरी, सृजनहार। बस जाओ मन मंदिर मेरे,
अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु, अंतर्यामी प्रभु। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी प्रकार की कमी नहीं है। वह मुझे हरे भरे मैदानों में बिठाता है और मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें पवित्र भोज दिया है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उन पर हम तेरे आशीष मांगते हैं जिन्होंने तुझसे दिव्य सामर्थ्य पाया है। वे पवित्र आत्मा के वरदान से अंत तक विश्वस्त बने रहें। यह हमारी विनती है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे।